सीनियर सियासी तजियाकार सलीम साफी ने कहा है कि दहशत गर्दी इंतहा पसंदी से जन्म लेती है। इमरान खान ने पीटीआई को एक इंतहा पसंद जमात बना दिया था। वो सिर्फ अपने आप को फरिश्ता और बाकी सब लीडरों को चोर, डाकू और मुनाफिक कहते रहे। अब एक तरफ पीटीआई कह रही है कि इसके खिलाफ रियासती दहशत गर्दी हो रही है और दूसरी तरफ हुकूमत और पीटीआई के नक्काद कह रहे हैं कि पीटीआई सियासी जमात नहीं रही बल्कि 9 मई के बाद दहशतगर्द जमात बन गई है। इन ख्यालात का इजहार सलीम साफी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि अलमिया ये है कि पाकिस्तान ने रियासती सतह पर दहशतगर्दी की वाज़ेह तारीफ नहीं की, लेकिन गुज़िश्ता 22 साल में बहुत सारे लोगों को दहशतगर्द करार देकर मारा गया, गायब कराया गया या फिर उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए गए। इसी तरह जब हुकूमत और रियासती इदारों ने चाहा अपने किसी नक्काद पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दिया और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो दहशतगर्द की तारीफों पर पूरा उतरते थे, इन्हें इसलिए आज़ादी के साथ घूमने दिया गया कि वो रियासत या हुकूमत के लाडले थे। सलीम साफी का कहना है कि इमरान खान वो सियासतदान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने सियासी मुखालिफिन पर दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे लगाए और उनकी हुकूमत में सबसे ज्यादा सियासी मुखालिफिन रियासती इदारों की मदद से गिरफ्तार हुए। इसी तरह रियासती इदारों पर जायज़ तनकीद करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात कायम हुए, लेकिन मुकफ़ात अमल के कानून के तहत 9 मई को इमरान खान की जमात के लोग न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की तनसीबात पर हमला आवर हुए बल्कि शोहदा की यादगारों और MM आलम के जहाज तक को जला डाला। अब पीटीआई के मुखालिफिन इसको दहशतगर्द जमात का ताना दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान और उनके साथी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि हम दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं, जब इमरान खान की हुकूमत में पीटीआई के वज़रा और बिलखुसूस पख्तून वज़रा पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ओहदेदारों को मुल्क दुश्मन करार देते थे या फिर मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज़ उठाने वालों को दहशतगर्दी से जोड़ते थे, तो उनके पास इस रवैये पर मीडिया में शदीद तनकीद की गई, बल्कि खिलवतों में भी उनको समझाया जाता रहा कि आप लोग दलील से उनके रवैये या बात को गलत कहें, लेकिन किसी जर्नल या कर्नल की खुशी के लिए इन्हें गद्दार और मुल्क दुश्मन या बैरूनी एजेंट के अलकाबात से याद ना करें। अब एक तरफ पीटीआई कह रही है कि इसके खिलाफ रियासती दहशतगर्दी हो रही है और दूसरी तरफ हुकूमत और पीटीआई के नक्काद कह रहे हैं कि पीटीआई सियासी जमात नहीं रही बल्कि 9 मई के बाद दहशतगर्द जमात बन गई है। सवाल यह है कि दहशतगर्द कौन है? सलीम साफी कहते हैं कि दहशतगर्दी इंतहा पसंदी से जन्म लेती है। सादा अल्फाज में इंतहा पसंदी का मफहूम यह है कि आप सिर्फ अपनी बात को दुरुस्त कहें और बाकी हर किसी की बात को गलत कहें। सिर्फ ये नहीं बल्कि अपनी बात या नजरिए में किसी गलती के इम्कान को तस्लीम ना करें और मुखालिफ बात या नजरिए में सदाकत के इम्कान को तस्लीम ना करें। यानी सिर्फ अपनी पार्टी, अपने लीडर और अपने नजरिए को दुरुस्त और बाकियों को मुकम्मल तौर पर बातिल समझना और इसमें किसी शक के इम्कान को तस्लीम ना करना इंतहा पसंदी है। अब इस हवाले से देखा जाए तो इमरान खान ने पीटीआई को एक इंतहा पसंद जमात बना दिया था। वो सिर्फ अपने आप को फरिश्ता और बाकी सब लीडरों को चोर, डाकू और मुनाफिक कह रहे हैं। इस तरह उनके पैरोकार अपने लीडर के यहाँ किसी गलती के इम्कान को तस्लीम करने पर तैयार नहीं और किसी और मुखालिफ लीडर के यहाँ किसी खूबी की मौजूदगी को तस्लीम नहीं करते, बल्कि इमरान खान मुखालिफ सियासी जमातों को सियासी जमातें और सियासी लीडरों को सियासी लीडर तस्लीम करने को भी तैयार नहीं थे। अपनी हुकूमत में वो ये कहते रहे कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा और न कभी उनके साथ बैठे, जबकि हुकूमत से निकलने के बाद भी कहते रहे कि मुखालिफ सियासी लीडर चोर हैं और चोरों से मेरी बात नहीं हो सकती। यूं पीटीआई को धीरे धीरे इमरान खान ने इंतहा पसंद जमात बना दिया था। सलीम साफी बताते हैं कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की किताबी तारीफों का जायजा लें तो सादा तरीन अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि सिर्फ अपनी बात, अपने नजरिए, अपनी पार्टी और अपने मसलक को ही दुरुस्त समझना और बाकी सबको गलत समझना इंतहा पसंदी है। और फिर ताकत ख्वाह वो अवामी हो या बंदूक की, इसके जरिए अपने नजरिए को मुसल्लत करवाना दहशतगर्दी है। बज़ाहिर तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मकसद भी इंतहाई नेक यानी इस्लामी निज़ाम का निफाज है। बलोचिस्तान के लोगों के शिकवे भी जायज़ हैं और बज़ाहिर बलोच अस्करियत पसंद अगर अपना हक मांगते
हैं तो इस हद तक इनकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन हमारी रियासत इन्हें दहशतगर्द इसलिए कहती है कि वो ताकत के बल पर इस्लाम नाफिज करना या फिर बलूचिस्तान के हुकूक हासिल करना चाहते हैं। अब जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है तो ये हर कोई जानता है कि इमरान खान सिर्फ अपने आप को हक बजानिब समझते हैं और बाकी सियासी जमातों को सियासी जमातें तस्लीम करने को तैयार नहीं। उन्होंने 2014 में भी धरनों में 100 से ज्यादा बंदों को मरवाना शामिल था के जरिए अपना सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश की, फिर लॉकडाउन के जरिए इस्लामाबाद पर हमला आवर होने की कोशिश की। इख्तिदार में आने के बाद मुखालिफिन को जेलों में डालकर और कवानीन का खौफ दिलाकर उन्होंने अपने नक्कादों को दबाने की कोशिश की। इख्तिदार से महरूमी के बाद भी वो अदालती या पार्लिमानी तरीके की बजाय अवामी ताकत से हुकूमत और रियासती इदारों को खौफजदा करके अपना सियासी मकसद हासिल करना चाहते थे। सलीम साफी कहते हैं कि इमरान खान ने पुलिस अफसरान को भी धमकियां दी और जजेस को भी अपने साथ हुजूम लाकर अदालतों को भी खौफजदा करने की कोशिश करते रहे, जबकि 9 मई को उन्होंने अपने पैरोकारों के जरिए मुल्क भर में फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाकर अपना सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश की। गोया प्रोपेगेंडा करके सिर्फ अपने आप को हक और बाकी सबको बातिल कहना या फिर अवामी ताकत के जरिए मुखालिफिन को खौफ में मुब्तला करके अपनी बात मनवाना उनका बुनियादी फलसफा है। अब आप ही फैसला करें कि पीटीआई दहशतगर्द तंजीम है या सियासी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।